चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, ये घटना उस रात की है जब मैं माल की डिलीवरी करके मुरैठा से सोनपुर जा रहा था। वहाँ पर मुझे एक दूसरे क्लाइंट से मिलना था जो मुझे एक नया काम देने वाला था। पर दिक्कत ये थी कि मुझे उसका एड्रेस नहीं मालूम था, इसलिए मैंने उससे फ़ोन पर ही उसका लोकेशन मंगवा लिया। फ़ोन पर लोकेशन आने के बाद जब मैंने लोकेशन की ओर बढ़ना शुरू किया तो मैंने नोटिस किया कि ये तो वही जगह है जहाँ पर अक्सर ट्रक ड्राइवर आने से कतराते हैं। खासकर रात में ये कोई आम रास्ता नहीं होता था। सोनपुर के इस रास्ते पर एक पुलिया पड़ता था जिसे हॉन्टेड माना जाता था। ड्राइवर्स का मानना था कि यहाँ पर किसी की आत्मा भटकती है और वो हर गुजरने वाले यात्रियों को तंग करती है। यहाँ तक कि कितनों की जान भी जा चुकी है इस पुलिया पर। हालांकि मैं अब तक इस पुलिया से कभी गुजरा तो नहीं था, पर यह पहली दफ़ा था जब मेरा आना इधर हुआ था। पर मुझे विश्वास तो था नहीं, मगर इसके बावजूद भी मुझे एक डर का एहसास था, क्योंकि अब तक रात हो चली थी। सूरज आसमान से गायब हो चुका था। आसमान में कालेपन के साथ साथ अब हवा में एक नमी फैल गई थी, ठंडक जो आपको अलग सी बेचैनी का एहसास कराती हो। वैसे तो मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ मेरा खलासी विदुर वो भी मेरे साथ में था। तो ऐसे में मुझे डरने वाली भी कोई बात नहीं लग रही थी। इसलिए मैंने अपने उस क्लाइंट से मिलने का मन बना लिया और ट्रक सोनपुर के उस हाईवे की ओर ले लिया जिधर पड़ता था वो पुलिया। रास्ते भर तो वैसे कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जैसे जैसे ट्रक उस पुलिया के करीब पहुंची तो वैसे वैसे ट्रक में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी। जैसे अब इंजन में एक घरघराहट सी आवाज़ आने लगी, मानो ट्रक खराब होने वाला हो। इससे पहले मैंने कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। खैर, ये इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, इसलिए मैंने इस बात पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ट्रक को आगे ही बढ़ाता रहा। अभी मैं ट्रक आगे ही बढ़ा रहा था कि तभी विदुर ने कहा, उस्ताद, और कितना वक्त लगेगा? रात के 2:30 बजने को हैं। विदुर की बात सुनने के बाद जब मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सच में लगभग 2:30 बज चुके थे, यानी अब तक आधी रात से ज़्यादा हो चुकी थी। फिर जब मैंने जीपीएस देखा तो मैंने पाया कि अभी 400 मीटर की दूरी और बची है। ये दूरी उस पुलिया की थी, ना कि मेरी डेस्टिनेशन की, जिस पर मैंने विदुर को कहा भी, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। ऐसा करता हूँ, मैं स्पीड और तेज़ कर देता हूँ ताकि हम जल्दी पहुँच जाएं। वैसे भी ये सड़क पूरी तरह से खाली है। ये बोलकर मैंने एक्सीलेटर घुमाया, पर हैरान की बात ये थी कि मेरी एक्सीलेटर देने से स्पीड बढ़ने की जगह पर वो घटने लगी और फिर धीरे धीरे स्पीड काफ़ी कम हो गई। जिस पर विदुर ने बोला भी, अरे उस्ताद जी, स्पीड बढ़ानी है, घटानी नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना है। इस पर मैंने विदुर को कहा भी कि मैं तो स्पीड बढ़ा ही रहा हूं, पर ना जाने क्यों ये स्पीड कम हो जा रही है। अब देखते ही देखते ट्रक रुकने को आ गया था और जब ट्रक का स्टीयरिंग